हाय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पासे के बारे में। पासे को इंग्लिश में डाइक कहते हैं। पासा 3 प्रकार के होते हैं, घन, घनाभ और पासा। घन को बोलते हैं क्यूब। 6 वर्गाकार सतहों से बंद आकृति को क्या कहते हैं? घन कहते हैं। क्या कहते हैं? घन। और घनाभ को बोलते हैं क्यूबॉइड। 6 आयताकार सतहों से बंद आकृति को क्या कहते हैं? घन कहते हैं। क्या कहते हैं? घन। ये क्या है? 6 आयताकार आकृतियों से बनता है और घन बनता है 6 वर्गाकार आकृतियों से। अब आया पासा। पासा को बोलते हैं डाइस। जब घन या घना की सतह पर कुछ अंक या बिंदु अंकित हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पासा कहते हैं। पासे में सामान्यतः 1 से 6 अंकों या ABCD अंकित होते हैं, परंतु घन या घनाभ की एक साथ अधिकतम 3 सतहें ही दिखाई देती हैं। जब केवल एक सतह घन दिया हुआ हो वह मानक घन स्टैंडर्डाइज पर आधारित होता है, अर्थात मानक घन की विपरीत फलकों का योग हमेशा कितने होता है? 7 होता है। जैसे देखो ये घन दिया हुआ है, इसमें 1 6 3 2, ये घन है तो क्या हो गया? पासा हो गया। देखो अब 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 + 5 बराबर कितने होते हैं? 7। 3 + 4 7 हो जाएंगे। 6 + 1 तो 2 का विपरीत 5 हो गया और 3 का विपरीत 4 हो गया, 1 का विपरीत 6 हो गया, 6 का विपरीत 1 हो गया। विपरीत फलकों का योग 7 होता है हमेशा। जैसे एक और दिया हुआ है, देखो इस पासे में देखो 5 4 1, तो 5 का विपरीत हो जाएगा 2 और 4 का विपरीत हो जाएगा 3 और 1 का विपरीत हो जाएगा 6। अब देखो नेक्स्ट, जब 2 घन दिए हुए हो, 2 फलकों कॉमन वाला नियम लगेगा। कौन सा नियम लगेगा? कॉमन नियम। दोनों फलकों में 2 फलक समान हो तो शेष बची फलकें आपस में क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। जैसे देखो यहाँ लिखे हुए हैं 2 5 4, यहाँ 2 व 5 दोनों क्या है? समान है। देखो 2 5 6, 2 5 2 5 दोनों में आ रहे हैं, तो यहाँ 2 5 दोनों में समान कॉमन फलक है। क्या है? कॉमन है। तो शेष बची फलकें 6 व 4 के विपरीत होगी। किसके विपरीत होगी? 6 और 4 क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। दूसरा देखो, एक फलक कॉमन वाला नियम। जब 2 घन दिए हुए हो और दोनों घनों में केवल एक फलक समान हो तो समान फलक से घड़ी की क्लॉकवाइज चलते हैं। जैसे घड़ी चलती है वैसे। देखो यहाँ क्या है? 1 3 6, 2 3 5, तो इसमें क्या है कॉमन? 3 कॉमन है दोनों में। तो पहला घन में क्या है? 3 6 1, तो 6 2 के विपरीत हो जाए। किसके? 2 के। ये कैसे होगा? देखो दूसरा घन 3 बराबर लिख दिए, 6 का विपरीत 2 हो जाएगा और 1 का विपरीत 5 हो जाएगा। 1 के विपरीत 5 हो जाएगा। देखो जब 3 या 4 घन दिए हुए हो, जब 3 या 4 घन दिए हुए हो तो सबसे पहले ऐसा अंक ढूंढना है जो अधिकतम घनों में मिल रहा है और फिर उसकी विपरीत फलक ज्ञात करने का प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। जैसे दी गई घन की स्थितियों के अनुसार उसके विपरीत कौन सा अंक होगा? ये क्वेश्चन है। जैसे देखो 1 2 5, पासे में ये दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 4 6 1 और इसमें दिया हुआ है 3 2 5। तो देखो 2 और 5, 2 और 5 दोनों में आ रहे हैं, तो इसका 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जब 3 या 4 घन दिए हुए हो उसमें से किन्हीं 2 घनों में पहले 2 घनों का कोई एक नियम लगा सकते हैं। जैसे 2 घनों वाला नियम है ना, अभी यहाँ पर पढ़ा है,
वो नियम सेम इसी में लग जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं।